हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लुकअप फंक्शंस की सीरीज, जिसमें हम वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच और ऐसे ही कई सारे लुकअप फंक्शंस को सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप फंक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बाद की वीडियोस में हम इसके कुछ एडवांस यूजेस सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वी लुकअप के मीनिंग को देखते हैं कि ये क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी है और आपके सामने एक ऐसी टेबल है जिसमें सबसे लेफ्ट साइड के कॉलम में एम्प्लॉय आईडीज़ रखी हुई हैं और उसके बाद के कॉलम में एम्प्लॉय का नेम रखा हुआ है और उसी के साथ वाले कॉलम में उनकी सैलरी रखी हुई है और आप उस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर उस एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी पता करना चाहते हैं तो आप ये वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए वी लुकअप उस एम्प्लॉय आईडी को सबसे पहले उस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढेगा। याद रखिए, जो भी आपके पास बेस है जिसके बेस पर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो वैल्यू उस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही होना चाहिए, तभी वी लुकअप उसको फाइंड कर सकेगा और आपको आउटपुट दे सकेगा, नहीं तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो ये थी वी लुकअप की पहली कंडीशन। उसके बाद जब वी लुकअप को लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वो वैल्यू मिल जाएगी तो उसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड के कॉलम्स में जो भी वैल्यूज़ होंगी वी लुकअप हमें वो वैल्यूज़ आउटपुट में लाकर देगा। तो ये था वी लुकअप का सिंपल सा मीनिंग। यहाँ पर इसकी सेकंड कंडीशन है द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन हमेशा ज़रूरी नहीं है और ये कब ज़रूरी होगी इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब हम इसके पैरामीटर्स को समझ लेते हैं कि इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें इसे क्या क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होंगी। यहाँ पर इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू वही वैल्यू है जिसके बेस पर हम आगे का आउटपुट चाहते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जो एम्प्लॉय आईडी है वही लुकअप वैल्यू है, क्योंकि हम उसी के बेस पर एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी पता करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब वो पूरी टेबल है जिसमें से हम आउटपुट चाहते हैं। यहाँ पर इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हमें हमारी टेबल का वो कॉलम नंबर प्रोवाइड करना होता है जिसमें से हम आउटपुट चाहते हैं। अब इसका लास्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये जो टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कंडीशन है ये अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ ही चलती है, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों अभी नहीं बताए हैं। जब हम एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं तब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाली जो कंडीशन है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट मैच का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जिस लुकअप वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं वही वैल्यू हमें टेबल में मिलनी चाहिए। अगर वही एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती तो ये फंक्शन हमको एरर देगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैच के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लुकअप वैल्यू राम कुमार है तो टेबल में भी राम कुमार ही मिलना चाहिए, राम शर्मा से काम नहीं चलेगा। अगर राम कुमार नहीं मिलता तो ये फंक्शन हमको एरर देगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें टेबल में वही लुकअप वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी फंक्शन आउटपुट देगा, नहीं तो एरर देगा। तो ये थी वी लुकअप और उसके चारों आर्ग्यूमेंट्स की एक्सप्लेनेशन। लेकिन रुकिए दोस्तों, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी ले रखा है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वही सेम क्वेश्चन लिया हुआ है जो अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम में है एम्प्लॉय का नेम, थर्ड कॉलम में है उसकी डेजिग्नेशन और फोर्थ कॉलम में है उनकी सैलरी। और मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर उस एम्प्लॉय की सैलरी पता करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वी लुकअप की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इस टेबल के सबसे लेफ्ट साइड के कॉलम में ही है, तो हम यहाँ पर वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि हम इसे वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट में, और यहाँ पर इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है जो हमारा बेस है, जिसके बेस पर हम अपना आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है? यहाँ पर हमारा बेस ये एम्प्लॉय आईडी है जो कि है 1004। अब या तो आप इसको यहीं पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो या फिर आप सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और यहाँ पर हमारा सेकंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। अब यहाँ पर टेबल एरे में मैंने आपको बताया था कि हमें हमारी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पर अपनी इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर हमारा थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर।
अब इसमें हमें हमारी टेबल का वो कॉलम नंबर प्रोवाइड करना होता है जिसमें से हमें आउटपुट चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ए कॉलम को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये मैंने जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर समझ नहीं आता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमें हमारी टेबल का वो कॉलम नंबर प्रोवाइड करना होता है जिसमें से हमें आउटपुट चाहिए। तो हमें यहाँ पर सैलरी चाहिए ना, तो हमें ये देखना होगा कि ये सैलरी हमारी टेबल में कौन से कॉलम में है। हमारी टेबल में 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो ये सैलरी वाला कॉलम हमारी टेबल में 4th नंबर के कॉलम में है। तो हमें यहाँ पर 4 टाइप करना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो टेबल का कॉलम नंबर नहीं देखते बल्कि वो वर्कशीट का कॉलम नंबर देखते हैं। अगर हम वर्कशीट के कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग चले तो ये जो सैलरी वाला कॉलम है ये वर्कशीट के अकॉर्डिंग 5th नंबर के कॉलम में है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो VLOOKUP फंक्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ा था ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमें वर्कशीट का कॉलम नहीं देखना बल्कि हमें हमारी टेबल के अकॉर्डिंग जो कॉलम नंबर है वो देखना होता है। अब टेबल कहीं पर भी हो, हमें हमारी टेबल में जितने कॉलम हैं उन कॉलम को गिनना है और उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम नंबर जिसमें से हमें आउटपुट चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर सैलरी के लिए 4 लिखता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला अप्रॉक्सीमेट मैच और दूसरा एग्जैक्ट मैच। आज की वीडियो में हम सिर्फ एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखना होगा या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1004 है उसी के सामने जितनी इसकी सैलरी है वही हमें आउटपुट में मिला है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1002 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1002 है उसके सामने उसकी जितनी सैलरी है वही हमें आउटपुट में मिला है। आई होप आपको VLOOKUP फंक्शन के बेसिक समझ आ गए होंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। प्रैक्टिस करने के लिए इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।